अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइन आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। महंगाई हर दौर में होती रही, हर दौर में आवाम परेशान रही, हर दौर में हुकूमत खुश रही, खुशहाल रही। हुकूमत हमेशा अमीर रही, आवाम हमेशा गरीब रही। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई, इतने बड़े पहाड़ तोड़ दिए गए हैं इस दौरे हुकूमत में आवाम के ऊपर कि जो आज तक जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 1947 से लेके आज तक इतनी महंगाई, रिकॉर्ड महंगाई आज तक नहीं हुई जो पीटीआई की दौरे हुकूमत में मौजूदा हुकूमत में चल रही है। दिन ब दिन पेट्रोल शूट कर रहा है और रिकॉर्ड हो गया कि 10 रुपये इकट्ठा 10 रुपये पेट्रोल को बढ़ा दिया गया 3 दिन 4 दिन पहले। 2 दिन पहले डॉलर 2 रुपये ऊपर आ गया, फिर से मज़ीद बढ़ गया, 2 रुपये महंगा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़, खाने पीने की हर चीज़, आपकी कन्वेंस की हर चीज़ महंगी हो गई। ऑब्वियसली जब हर चीज़ में, जब डॉलर महंगा होगा, जब पेट्रोल महंगा होगा, तो हर चीज़ ट्रैवल हो करके एक शहर से दूसरे शहर में आएगी, तो ऑब्वियसली वो महंगी होगी। जब 10 रुपये पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टर जो है वो 12 रुपये महंगा करेगा, वो 2 रुपये मज़ीद अपने भी रख लेगा। ये एक लाजमी सी बात है कि कोई बंदा भी महंगाई से नुकसान नहीं उठाना चाहता, वो दूसरे की जेब से जेब काट के अपनी जेब में डाल लेता है। लेकिन बेस कौन बनाता है उसका? उसकी वो हुकूमत बनाती है। बेस हुकूमत बनाती है, आगे आवाम फिर अपनी जेब खाली होने से बचाने के लिए दूसरे की जेब खाली कर रही है। इसी सिलसिले में जनाब आवाम की राय लेने के लिए इस वक्त हम टाउनशिप मार्केट में है, जो कि मोटरसाइकिलों की मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे मौजूद है। एक स्पेयर पार्ट की दुकान पे खड़े हैं जिनके मालिक का नाम है मोइनुद्दीन भट्ट साहब। इनके पास खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि कस्टमर का क्या रुझान है, पहले से ज़्यादा है, कम है, या वही रूटीन वाइज चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के बारे में जो आपने मुझसे सवाल किया है वो इसका जवाब ये मैं देता हूँ कि हमारे ऊपर एक टोला मुसल्लत किया गया है, इमरान न्याजी टोला, जिसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद अमेरिकन एजेंट है, उसमें फ़रक हबीब, असद उमर, ये एक पूरा टोला शामिल है जो पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं। आप सन 2002 डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान सुन लें। डॉक्टर इसरार अहमद ने आइंदा आने वाले वक्त में बताया था कि यहूदी एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं, उस साजिश के तहत इमरान खान उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा, और वो पूरा उतर रहा है। इमरान खान उनकी तवक्कुआत पर इसलिए पूरा उतर रहा है कि वो पाकिस्तान को निचोड़ रहा है, वो उस पर लूट कर अपने टोले को जेब भर रहा है। महंगाई का ये आलम है कि दिन ब दिन हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपको मार्केटें खाली नज़र आएंगी, मार्केट का गाह की परचेजिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है इस महंगाई की वजह से? इस महंगाई की वजह से ये असर पूरा है कि एक तो डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हमारे जो मोटरसाइकिल की सवारी, ये गरीब की सवारी है। गरीब के पास ना इस वक्त बिल देने के लिए पैसे, ना बिजली के, ना गैस के, ना पानी के, ना आटा, ना चीनी, ना दाल। वो घर के खर्चे पूरे करेगा, घर के किराए देगा कि ना कि वो मोटरसाइकिल चलाएगा। यानी कि आपके कारोबार नीचे आया, डाउन हुआ? डाउन है, दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, सेल ख़त्म होती जा रही है। एक तो चीज़ इतनी महंगी, 10 की चीज़ अब 50 की हो गई है, जिसके ज़िम्मेदार खान न्याजी टोला शामिल है सारा इसमें। खान साहब का कोई भी आज तक जो है करप्शन का कोई केस नहीं है, उनका कोई भी करप्शन नहीं उनकी साबित हुई आज तक ना। जब उनका दौरे हुकूमत नहीं, हुकूमत में नहीं थे, तब भी उनकी कोई भी करप्शन साबित नहीं है। अब हुकूमत में है, तब भी उनकी कोई करप्शन साबित नहीं है। तो आप डायरेक्टली इमरान खान साहब पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? देखिए जी, मैं इसको इमरान खान नहीं कहता, मैं इसको इमरान न्याजी बोलता हूँ। एक न्याजी वो होता है जिसने बांग्लादेश को ख़राब किया था, एक न्याजी ये है जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये नैब न्याजी गठजोड़ है, जिसकी वजह से इमरान खान, उसकी बहन के ऊपर भी केस साबित हो चुके हैं। इनके दूसरे जो अपना ये MPMN है, उनके ऊपर भी ये साबित हो चुके हैं केस। ये जब तक नैब न्याजी गठजोड़ ख़त्म नहीं होगा, इनके केस कभी साबित नहीं होंगे, ना इनके ऊपर केस खुलेंगे। यानी कि आपका कहने के मुताबिक नैब और जो हुकूमत है वो इकट्ठी मिली हुई है? जी बिल्कुल, 100% मिली हुई है, दोनों का गठजोड़ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये आपको यहाँ आप खुद ही देखें कि जितने भी केस आपको नज़र आएंगे नून लीग पे ही नज़र आएंगे। सारे चोर जो नून लीग में से निकल कर न्याजी ग्रुप में गए, वो पारसा हो गए, वो फरिश्ता हो गए। जो नून लीग में है वो चोर डाकू हैं। ये बात बिल्कुल मैं इनसे इत्तफाक करूँगा कि वही टोला जो कल नून ग्रुप में था, नवाज शरीफ ग्रुप में था, आज वही टोला जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो वो कैसे पाक हो गया, जबकि सारी
जो नून हुकूमत है, नून लीग है, उसके बारे में कहा जाता है वो चोर है। तो जब वो चोर है तो उनके MP MN जो इनके साथ मिल गए वो कैसे बच गए, वो कैसे सही हैं, वो क्यों नहीं चोर है? ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है जी, समझ आती है। अच्छा, आपका कारोबार किस दौरे हुकूमत में खुशहाल रहे हैं आप? देखिए जी, जब भी कारोबार का अरूज आया है, नून लीग के दौर में ही अरूज आया है। उसकी क्या वजह? देखिए जी, उसके जो नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो कारोबार को तवज्जो देने के लिए है। वो कारोबार के ऊपर तवज्जो देता है, वो ज़राअत के ऊपर तवज्जो देता है। ये नियाज़ी साहब हर चीज़ को लूट के लेके जा रहे हैं। जब एक वक्त आएगा जब ये सारा पैसा यहूदी, ये क्योंकि ये पला बराई यहूदियों के पास है, इसकी परवरिश यहूदियों ने की है, इसके ब्रेन वाशिंग यहूदियों ने की हुई है। नहीं, ये पले बड़े तो पाकिस्तान में ही है। नहीं, ये सारी ज़िंदगी से यूरोप में गुजारी है। सीता वाइट का केस है, इसके सारे ऊपर केस है। सारी ज़िंदगी से यूरोप में गुजारी है। वो खुद कहता है ये सट्टा खेलता रहा, जुए खेलता रहा। जब बंदा खुद कहता है कि मैं जुआ खेलता रहा हूँ, क्रिकेट में भी जुआ खेलता हूँ, ये पाकिस्तान को भी ये इससे जुए पे लगा दिया होगा। देखिए जी, वो एक बंदा खुद कहता है मैं जुआ खेलता रहा हूँ, वो आपकी बात मान ली, लेकिन अल्लाह की ज़ात के आगे तो जब भी चाहे, जब हम माफ़ी मांगे 100 कत्ल भी माफ़ अल्लाह चाहे तो कर दे। जब हम मर जाएंगे तो उसको माफ़ी मिल जाएगी। इसको तो यही है, आखिरी हल यही है। क्योंकि अब देखें दिन ब दिन खुदकशियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग मरते हैं। आप सुबह जाके देख लें, चौराहों पर जाके देख लें, मजदूर तबका बैठा हुआ है। आप जैसे ही उनके पास जाएंगे वो दौड़ के आपकी तरफ आएगा। दुख होता है बड़ा, बेचारे के पास यार रोटी नहीं है। वो कहता है किसी काम के लिए मुझे ले जाओ। लोगों के पास ना रोज़गार है, ना लोगों के पास काम है कि यार उस मज़दूर को भी अपने साथ ले जाओ। वहाँ जाके देखें, ये मज़दूर जो है ना MP MN ये जो 100 गाड़ियों के टोले के साथ ये उनके साथ निकलते हैं, अपने जो क्या कहते हैं उसको, प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं। एक वज़ीर भी 100 गाड़ी के प्रोटोकॉल के साथ निकलता है। वो पहले इनकी तरफ तवज्जो दे, जो मज़दूर तबका है उनकी तरफ आके देखो, जो उनको बेचारे को दिन के टाइम उनको खाने को रोटी नहीं मिल रही। अच्छा बट साहब, एक चीज़ जो कि हर दौरे हुकूमत में ही रही है, जिस तरह वापडा के मुलाजमीन हैं उन्हें एक मतलब फ़िक्स अमाउंट में यूनिट फ्री हैं ओहदे के मुताबिक जी। इसी तरह जो पानी के हैं उन्हें पानी का यूनिट फ्री है, इसी तरह जिस भी महकमे में है उसे वो फ्री हैं। तो क्या ये आप इसके हक में हैं कि ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ख़त्म कर देनी चाहिए चीज़, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि उनको फ्री मिलते हैं, उसके पैसे हम देते हैं, उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं। वो फ्री नहीं होता, वो उनके लिए फ्री होता है। उसका बिल जो है वो हम सब आवाम में बांट के दे दिया जाता है। बिल्कुल पूरी आवाम उसको बिल पे करती है। ये वज़ीरों के जो खर्चे हैं, ये MP हाउस में जाके रहते हैं, वहाँ पे वो याशियाँ करते हैं, उसका बिल हम पे कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के बिल हम पे करते हैं। ये आवाम को नहीं पता, ना हमें हकूक़ बताए जाते हैं। बैंकों में चले जाओ, हम बैंकों में जाके बिल जमा करा रहे हैं, मगर हम लाइन में लगे हुए हैं। वो कैशियर उठ के कहता है टाइम ख़त्म हो गया, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। आवाम बेचारी चुप करके निकल जाए, उनको पता नहीं है हमारे हकूक़ क्या हैं। दूसरे कंट्रीज़ में चले जाए जिनको आवाम के हकूक़ है, बैंकों के अंदर जाके बिल जमा कराने पड़ते हैं। ये हमें धूप में खड़ा करते हैं। एक तो हम यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं उनको, हम हमारे हकूक़ हैं, और हमको लाइन में खड़ा किया है, धूप में खड़ा किया हुआ है, और हमको दफ़ा कर देते हैं, भेज देते हैं, कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, टाइम ख़त्म हो गया बैंक का। देखें जी, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना भी जुल्म है। जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। तो आपके साथ जब कभी ऐसा होता है तो आप वहाँ पे स्टेट क्यों नहीं होते, उनके साथ सीधे क्यों नहीं होते? सीधा होता हूँ, वो पूरा बैंक का अमला अपने इकट्ठा हो जाता है, कहता कर लो, शिकायत करनी है जाके कर लो। तो आप वहाँ पे शिकायत के लिए वो लगे हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं वहाँ पे, कॉल हुए हैं, बुक भी लगी हुई है। 1-2 दफ़ा कंप्लेंट भी की मैंने, रिटर्न भी किया, जाके रिटर्न लिख कर दिया, फ़ोन किया, वो तो फ़ोन उठाते ही नहीं है। अगर उठा भी लेंगे कहेंगे अच्छा जी आपका मसला सॉल्व कर देते हैं, बस। यानी कि मसला हल नहीं होता। मसला हल नहीं होता, मसला नहीं हल होता। आखिर पे कोई इमरान खान साहब को कोई भी मशवरा देना चाहें? जितनी जल्दी हो सके हमारी जान छोड़ के यहाँ से चले जाओ, वापस चले जाओ। तुम यहाँ पाकिस्तान में तुम्हारा ठिकाना नहीं है। यहाँ से फ़ौरन निकल जाए, अपना टोले को लेकर निकल जाए, जिसमें फवाद चौधरी भी है, शेख रशीद है, असद उमर है, फ़रख हबीब है, ये सब इनको लेकर निकल जाओ। एक शबाज गुल है, ये सब इनको चाहिए फ़ौरन तौर पे पाकिस्तान में निकल जाए। इनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये थे जी आवाम के व्यूज़ जो आप तक पहुँचाए। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, देखते हैं हुकूमत आवाम के साथ रहम वाला मामला करती है या नहीं करती। अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।